तो क्या साफ है चिराग अब नीतीश की जगह लेने वाले हैं। और ये क्यों कहा जा रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोस्तों, बिहार में चिराग कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा खेल करने वाले हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से आउट करने के लिए यानी कि रफा दफा करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है और उसके मुख्य किरदार चिराग पासवान है। अब इन खबरों का आधार क्या है और ये बातें क्यों कही जा रही हैं? कल तक तो बातें बंद कमरों तक सीमित थी और अब खुल्लम खुल्ला कही जा रही हैं। ये बातें, अब इन खबरों को देखिए, ये बातें क्यों कही जा रही हैं। खबरें देखिए, खबरों की सुर्खियां देखिए। और खबरों की सुर्खियों तक ये बात सीमित नहीं है। देख लीजिए अखबारों में किस तरह की खबरें छप रही हैं, किस तरह की खबरें छप रही हैं, जहां चिराग को नीतीश का विकल्प बताया जा रहा है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब बीजेपी ने खुद नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया है, जिसके बाद बवाल और ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों याद कीजिए, वैसे तो बिहार चुनाव से ठीक पहले खेला होगा यह भी साफ हो चुका था। और वो तब जब अमित शाह ने सीएम के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया। नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन बाद में सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। वैसे तो एक पेच और भी है दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा पेच है, और वो ये कि एनडीए के सहयोगी दल यानी कि मोदी जी के सहयोगी दल, उनके बीच में विधानसभा की सीटों का बंटवारा उतना आसान दिखाई नहीं दे रहा जितना सतह पर नजर आ रहा है। उदाहरण देता हूं, एलजेपी के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान मन मुताबिक सीटें ना मिलने पर दो दो हाथ करने का ऐलान कर चुके हैं, संकेत दे चुके हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहले की तरह एनडीए से संबंधों को लेकर, अपने संबंधों को लेकर असहज दिखाई दे रहे हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अगर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला 2020 के आधार पर होता है, यानी कि 2020 के आधार पर होता है, तो पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का बंटवारा होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा, ऑल इज वेल रहा, तो जेडीयू अपने हिस्से में से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को सीटें देगी। बीजेपी, एलजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच कितनी सीटें बांटती है, ये उसका अपना स्टैंड है। अब जेडीयू यानी कि नीतीश का यही फॉर्मूला बीजेपी के गणित को गड़बड़ा रहा है। वो पिछली बार जेडीयू की तुलना में 5 कम सीटों पर अगर बीजेपी लड़ती है तो एलजेपी को सीटें देनी होंगी, संख्या और कम होगी। दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी की जोड़ी एक बार फिर से कोशिश करेगी कि अपनी पार्टी के चेहरे को सीएम बनाया जाए, और लगभग ये तय भी माना जा रहा है कि कोशिश यही है। अब यहीं पर ही पेच है, क्योंकि सीटें कम हुई तो फिर जेडीयू तैयार नहीं होगी, बीजेपी तैयार नहीं होगी, और रामविलास पासवान की पार्टी भी तैयार नहीं होगी। अब चिराग पासवान आरक्षित सीट की बजाय किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इन सभी खबरों के बाद अब सवाल ये उठता है कि जिस वक्त नीतीश कुमार को लेकर वैसे ही सस्पेंस का बाजार गर्म है, नीतीश कुमार को खुद भारतीय जनता पार्टी की सीएम बनाने से कतरा रही है, ठीक उसी ही वक्त चिराग पासवान चुनाव लड़ने का दावा ठोक देते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐलान कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। क्योंकि विपक्ष का तो पहले से ही साफ कहना था कि अब नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है और बीजेपी किसी भी कीमत पर चेहरे का ऐलान करेगी नहीं। नीतीश के चेहरे का ऐलान करे, हम चैलेंज कर रहे हैं। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। सवाल उठ रहे थे। और अब बिहार की सत्ता में परिवर्तन तो होगा, और खुद बीजेपी उसका संकेत दे रही है, और सीएम चुनेगी बीजेपी या बदलाव होगा। इन चर्चाओं के बीच सबसे हैरान कर देने वाला वाकया तब आया जब चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क, इसे आप कह सकते हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खबर देखिए और खबर किया दम तोलिए कि आखिरकार ये खबर कहती क्या है। खबर ये कहती कि बिहार से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। वो राज्य की राजनीति में बड़े राजनीतिक दल को एकजुट करने वाला चेहरा बनना चाहते हैं। पर्दे के पीछे की खबर यह है। दरअसल इसका आधार क्या है वो भी समझिए। पिछले लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को करीब 6.5% वोट मिले थे, 6.5%, और 5 सीटें भी जीती थी लोकसभा की। लेकिन ये नीतीश कुमार की जो जेडीयू है उससे वो काफ़ी पीछे थे, क्योंकि जेडीयू को लोकसभा के चुनाव में करीब 18.5% वोट पड़े थे।
और चिराग का सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का संकेत यह बताता है कि वो बिहार की राजनीति में अगले नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने 2 दशक तक बिहार की राजनीति में बिना स्पष्ट बहुमत के, यानी उनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी शासन किया और 20% से ज़्यादा वोट हासिल किए। और 2005 का दौर याद कीजिए दोस्तों, इसी एलजेपी ने, यानी कि रामविलास पासवान के दौर में 2005 में शानदार प्रदर्शन किया था। तब 29 सीटें जीती थी इसी पार्टी ने, चिराग जी की पार्टी ने, पिताजी ने। यही वजह है कि चिराग को लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर वरना 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब राजनीति का स्टाइल वही अपना रहे हैं चिराग पासवान जो रामविलास पासवान अपनाते थे। अब चिराग पासवान खुद को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर दिखा रहे हैं और नीतीश के साथ ही ये 2 तरह का खेल हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रही है और वो भी चिराग पासवान के जरिए। ना तो उनकी पार्टी की कोई अच्छी खासी सीटें देने की तैयारी हो रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी जेडीयू को कम सीटें देगी ये भी माना जा रहा है, और सीएम के चेहरे के तौर पर भी नीतीश कुमार का नाम नहीं होगा ये भी माना जा रहा है। ऐसे में अब आप खुद ही देख लीजिए, देखिए बीजेपी ने अब ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट अगर कोई है तो फिर वो चिराग पासवान भी हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी उसे राजनीतिक मैदान में भी उतार रही है। और बिहार का सीएम फेस नीतीश के बाद कोई और नहीं, चिराग होंगे। इस बात ने अब इतना तूल पकड़ लिया है और हर तरफ इस तरह के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, शोर हो रहा है कि अब नीतीश कुमार का क्या वाकई राजनीतिक दी एंड हो चुका है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ पक रहा है। अब बिहार चुनाव आने से पहले ही बीजेपी के साथ, नीतीश के साथ खेला करने वाले, जो बीजेपी के साथ खेला करने वाले नीतीश चाचा, अब नीतीश चाचा के साथ ही खेला हो रहा है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उम्र और राजनीतिक रूप से उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को यह मौका मिल रहा है बीजेपी के लिए एक मजबूत चेहरा और विकल्प बनने का। अगर देखा जाए तो केंद्र से लेकर बिहार तक चिराग पासवान बीजेपी का हुक्म का इक्का जरूर है, लेकिन वो बिहार में हुक्म का इक्का चलेगा या फिर नहीं, देखना ये दिलचस्प है। लेकिन एक बात तो साफ है, और वो ये कि बिहार की सियासत को देखकर नीतीश कुमार पर एक डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है। और वो डायलॉग क्या है, याद करिए, एक फिल्म का डायलॉग था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कम था। यानी कि नीतीश कुमार की किश्ती वहीं डूब रही है जहाँ पानी कम है, और डुबा कौन रहे हैं, अपने ही। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपसे चलते चलते दरख्वास्त कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।